नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। अगर हम जनपद आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 2011 में लगभग 46 लाख थी। आज के दिन में प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अराउंड 55 लाख होगी। अब इसका हम प्रोडक्टिवली कैसे यूज करें, तो ऑब्वियस है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, जॉब में भी हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि उन्हें स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करें। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हम लोगों ने स्वरोजगार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। रिसेंट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। गत वर्ष हम लोगों ने 4000 से ज़्यादा युवा को लोन दिलवाकर स्वरोजगार के उन्हें अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, पीएम विश्वकर्मा योजना है। यहाँ से लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों को, दोनों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग भी हम लोग लोकल नीड्स के आधार पर देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉटरी उद्योग है, तो 1500 में लगभग 350 लोगों को हमने पॉटरी की ट्रेनिंग दी। इसी टाइप से छोटे छोटे चीज़ों की। और लोगों को पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, तो इसमें भी पीएम विश्वकर्मा में भी शुरू में 1 लाख का, बाद में 2 लाख का लोन का प्रोविजन है। अन्य हम रोजगार की बात करें तो एवरी ईयर हमारे यहाँ जिला सेवा योजन अधिकारी होते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं। मैं सिर्फ गत वर्ष की बात करूंगा। गत वर्ष 45 रोजगार मेले लगे, जिसमें कि 8000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। उसके पहले साल में भी 6000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। तो मैं ये समराइज करूंगा कि पॉपुलेशन को अगर हम प्रोडक्टिवली यूज करें तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये जनपद उत्तर प्रदेश का टॉप 10 जनपद में आता है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण एग्रीकल्चर का होल्डिंग छोटा है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि एग्री बेस्ड एक्टिविटी के अलावा भी हम उनको बिजनेस, स्वरोजगार, रोजगार की तरफ डाइवर्ट करें, है ना जी। सर, कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान हमारा अन्नदाता है और बिना कृषि के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी बात होती है, उसका लक्ष्य किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि जो कृषि है उसे लेकर थोड़ा माइंडसेट बदलने की भी जो जरूरत है वो है, क्योंकि इसको उद्योग के तौर पर भी अब पहचान दिलाने की जरूरत है, और किस तरीके से कृषि को जो है उद्योगों के रूप में विकसित किया जा सकता है? देखिए, जनपद आजमगढ़ ऐसा जनपद है जहाँ की मैं ऑफिशियल आंकड़े की बात करूँगा। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार यहाँ के 91% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और उसका अधिकतर जो पार्ट है वो खेती पे निर्भर है। तो ऑब्वियस है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में कृषि अति महत्वपूर्ण है। अब आपका जो सवाल है कि कृषि को हम उद्योग की तरफ उसको पुश करना चाहिए, तो यस करना चाहिए। क्योंकि सरकार का ये टारगेट है कि हम किसान भाइयों की आमदनी को दोगुना करें, और सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जब अन्न उपजता है तो हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदते हैं, जैसे धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं। गन्ना जब उपजता है तो यहाँ कोऑपरेटिव शुगर मिल है। लेकिन अगर किसानों की आमदनी को दोगुना करना है तो इसके अलावा भी उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से यहाँ इस बात पे जोर रहता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करें। उदाहरण स्वरूप, धान उपजा तो राइस मिल। आप देखिए, इन्वेस्टर समिट के बाद बहुत बड़ी संख्या में यहाँ राइस मिल की संख्या में इजाफा हुआ है। गेहूं उपजा तो आटा मिल, तिलहन उपजा तो तेल मिल। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारी पोखरी हैं, तालाब हैं, तो उसमें हम फिशरीज को प्रमोट करने के लिए तालाब पट्टे पर देते हैं। 500 से अधिक तालाब के पट्टे दिए गए हैं। अब पट्टे पे देंगे तो फिशरीज कैसे होगा, तो फिश का जो सीड होता है उसका भी यहाँ पे इंडस्ट्री प्रमोट किया गया है। यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आए हैं। अभी कुछ महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़े मिल्क चिलिंग प्लांट का उद्घाटन किया था। तो हमारा ये टारगेट है। यहाँ हॉर्टिकल्चर में अमरूद की खेती होती है, केले की भी होती है, और आम की थोड़ी कम होती है। तो इस पे बेस्ड हम लोग अचार, जो एसएचजी के माध्यम से अचार को प्रमोट करते हैं। ये सब हमने आधी वर्कफोर्स की बात की, मेल वर्कफोर्स।
अब देखिए कि हमारी महिलाएं भी हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो जो 50% वर्कफोर्स है वुमेन की, उनको भी हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चरल बेस्ड जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो करेंगे। और इसके लिए सरकार के सपोर्ट से, जिला प्रशासन के प्रयास से, आप ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो पिछले 5 साल में लगभग एसएचजी की संख्या में 1.5 गुने की वृद्धि हुई है। 5 साल पहले लगभग 12,000 थे, आज 18,000 से ऊपर है। 5 साल पहले 1.25 लाख महिलाएं एसएचजी सदस्य थी, अभी 2.25 लाख हैं। अब ये क्या क्या करते हैं तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जो भी व्यवसाय हो, एग्रो बेस्ड वो करती है। तो हमारा ये कहना है कि जहां की अधिकतम आबादी कृषि बेस्ड है, तो कृषि केवल खेती के अलावा खेती पे बेस्ड अगर हम व्यवसाय को बढ़ोतरी दें तो किसानों की और किसानों में मेल फीमेल दोनों की आमदनी बढ़ेगी, जनपद मजबूत होगा, स्टेट मजबूत होगा, तो अब ऐसे कि हमारा देश मजबूत होगा।